चैप्टर 14 सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आकिद, सुफियान बिन यीना, अयूब बिन मूसा, अता बिन मेना। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़ा अलसमाउ अनुशकत और इकुरा बीसूम रबिक में सजदा किया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमह, लीस, यजीद बिन अबू हबीब, सफ़ून बिन सलीम, अब्दाल रहमान अरज, मौली बनी मखज़ूम। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़ा अलसमाउ अनुशकत और इकुरा बीसूम रबिक में सजदा किया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1303। तर्जुमा हरमला बिन यहया, इब्न वहब, इमरू बिन हारिस, उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र, अब्दाल रहमान अरज। हज़रत अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1304। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अनबरी, मुहम्मद बिन अब्दुल्ली, मुतमर, बकर। हज़रत अबू राफ़ा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी तो इन्होंने नमाज में इज़ा अलसमाउ अनुशकत पढ़ी, फिर सजदा किया। मैंने कहा, आपने ये किया है? तो इन्होंने फरमाया कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में उनके साथ सजदा किया है और मैं भी हमेशा ये सजदा करता रहूँगा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा इमरून आकिद, ईसा बिन यूनुस, अबू कामल, यजीद बिन ज़री, अहमद बिन अब्दा, सलीम बिन अखज़र। इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सजदा तिलावत के बयान में। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अता बिन अबी मैमूना। हज़रत अबू राफ़ा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को इज़ा अलसमाउ अनुशकत की तिलावत के बाद सजदा करते हुए देखा तो मैंने अर्ज़ किया कि आप सजदा कर रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैंने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते देखा है और मैं हमेशा इसमें सजदा करता रहूँगा। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बैठने और रानों पर हाथ रखने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा मुहम्मद बिन मुअम्मर बिन रबई, अबू हशाम मखज़ूमी, अब्दुल वहद बिन ज़ियाद, उस्मान बिन हकीम, आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते थे तो अपने बाएं पाँव को रान और पिंडली के दरमियान कर लेते थे और अपना दाईं पाँव बिछा देते और अपना बाईं हाथ बाएं घुटने पर रख लेते और दाईं हाथ दाएं रान पर रख लेते और अपनी उंगली से इशारा फरमाते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बैठने और रानों पर हाथ रखने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1308। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न उजलान, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू खालिद अहमर इब्न उजलान। हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगने के लिए बैठते तो दाईं हाथ दाएं रान पर और बाईं हाथ बाएं रान पर रखते और अपनी शहादत वाली उंगली से इशारा फरमाते और अंगूठा अपनी दरमियानी उंगली पर रखते और बाईं हाथ घुटनों पर रखते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बैठने और रानों पर हाथ रखने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1309। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद, इब्न राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, उबैदुल्लाह बिन उम्र, नाफ़ा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते थे तो अपने हाथ घुटनों पर रखते और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली उठाते, वो उंगली जो अंगूठे के करीब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे दुआ करते और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर बिछा देते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बैठने और रानों पर हाथ रखने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1310। तर्जुमा अबद बिन हमीद, यूनुस बिन मुहम्मद, हमाद बिन सलमा, अयूब, नाफ़ा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहद में बैठते थे तो अपना बाईं हाथ अपने बाएं घुटने पर रखते और अपना दाईं हाथ अपने दाएं घुटने पर रखते और तिरपन की शक्ल बनाते और शहादत की उंगली से इशारा फरमाते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बैठने और रानों पर हाथ रखने की कैफियत के बयान में।
हदीस नंबर 1311। तर्जुमा। यही बिन यहया मालिक मुस्लिम बिन अबी मरियम हज़रत अली अब्दाल रहमान अलमुआवी फरमाते हैं कि मुझे हज़रत इब्न उम्र ने नमाज में कनकरीन से खेलते हुए देखा। जब वो नमाज से फ़ारिग हुए तो इन्होंने मुझे रोका और फरमाया इस तरह जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। मैंने अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे किया करते थे, तो इन्होंने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाएं हथेली को दाएं रान पर रखते और दूसरी सारी उंगलियों को बंद करके अंगूठे के साथ वाली उंगली से इशारा फरमाते और बाएं हथेली को बाएं रान पर रखते। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में बैठने और रानों पर हाथ रखने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1312। तर्जुमा। इब्न अबी उम्र सुफियान मुस्लिम बिन अबी मरियम अली बिन अब्दाल रहमान मुआवी। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज से रफ़रागत के वक्त सलाम फेरने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1313। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब यही बिन सईद शोबा हुक्म मंसूर मुजाहिद हज़रत अबू ममर फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक अमीर था जो दोनों तरफ सलाम फेरा करता था। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि इसने ये तरीक़ा कहाँ से सीखा है। हुक्म अपनी हदीस में फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह किया करते थे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज से रफ़रागत के वक्त सलाम फेरने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1314। तर्जुमा। अहमद बिन हम्बल यही बिन सईद शोबा हुक्म मुजाहिद अबू ममर हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि शोबा कहते हैं कि एक मर्तबा एक अमीर आदमी दोनों तरफ सलाम फेरता है तो हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि इसने ये तरीक़ा कहाँ से सीखा है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज से रफ़रागत के वक्त सलाम फेरने की कैफियत के बयान में। हदीस नंबर 1315। तर्जुमा। इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू आमर अक़द्दी अब्दुल्लाह बिन जाफ़र इस्माइल बिन मुहम्मद हज़रत आमिर बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं तरफ और बाएं तरफ सलाम फहराते हुए देखता था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सारों की सफ़ेदी भी देखता। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद के ज़िक्र का बयान। हदीस नंबर 1316। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन ईना इमरू अबू मब हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म होने को तकबीर के ज़रिए पहचान लेते थे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद के ज़िक्र का बयान। हदीस नंबर 1317। तर्जुमा। इब्न अबी उम्र सुफियान बिन ईना इमरू बिन दीनार अबी मुबिद मौली हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म होने को तकबीर के ज़रिए पहचान लेते थे। हज़रत इमरू कहते हैं कि मैंने अबी मुबिद से ज़िक्र किया तो इन्होंने इसका इनकार किया और कहा कि मैंने ये हदीस बयान नहीं की। हज़रत इमरू ने कहा कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने मुझसे बयान की थी। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद के ज़िक्र का बयान। हदीस नंबर 1318। तर्जुमा। मुहम्मद बिन हातिम मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज इसहाक़ बिन मंसूर अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज इमरू बिन दीनार अबू मब मौली हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिस वक्त लोग फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग हों उस वक्त बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना रसूल अल्लाह के ज़माना मुबारक में था। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब मैं ज़िक्र को सुनता तो मुझे मालूम हो जाता कि वो नमाज से फ़ारिग हो गया ही। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तशहद और सलाम फेरने के दरमियान अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम और ज़िंदगी और मौत और मसीह दज्जाल के फितना और गुनाह और कर्ज़ से पनाह मांगने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा। हारून बिन सईद हरमला बिन यहया हारून हरमला इब्न वहब यूनुस बिन यजीद इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और एक यहूदी औरत मेरे पास बैठी थी और वो कह रही थी कि क्या तुम जानती हो कि तुम कब्रों में आजमाई जाओगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर कांप उठे और फरमाया कि यहूदी आजमाए जाएंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हम चंद रातें ठहरे, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि मेरी तरफ वही की गई है कि तुम कब्रों में आजमाई जाओगी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते रहे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
बाब तशहद और सलाम फेरने के दरमियान अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम और ज़िंदगी और मौत और मसीह दज्जाल के फितना और गुनाह और कर्ज से पनाह मांगने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1320। तर्जुमा। हे औरन बिन सईद, हरमला बिन यही, इमरू बिन सवाद, वहब, यूनुस इब्न शहाब, हमीद बिन अब्दाल रहमान, हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र के अज़ाब से पनाह मांगते रहे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तशहद और सलाम फेरने के दरमियान अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम और ज़िंदगी और मौत और मसीह दज्जाल के फितना और गुनाह और कर्ज से पनाह मांगने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, ज़हीर, जरीर, मंसूर, अब्बू वाइल, मुसर्रुक़, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मदीना मुनव्वरा की दो बूढ़ी यहूदी औरतें मेरे पास आईं और कहने लगी कि कब्र वालों को उनकी कब्रों में अज़ाब दिया जाता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने उनको झटलाया और उनकी तस्दीक़ को अच्छा नहीं समझा। फिर वो दोनों औरतें निकल गईं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मदीना की दो यहूदी बूढ़ी औरतें मेरे पास आई थीं। वो ख्याल करती हैं कि कब्र वालों को उनकी कब्रों में अज़ाब दिया जाता है, तो आपने उनकी तस्दीक फरमाई कि इन्हें अज़ाब दिया जाता है कि जिनको जानवर तक सुनते हैं। फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप हर नमाज के बाद कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते रहे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तशहद और सलाम फेरने के दरमियान अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम और ज़िंदगी और मौत और मसीह दज्जाल के फितना और गुनाह और कर्ज से पनाह मांगने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा। हनाद बिन सरी, अब्वाहुस, अशत, मुसर्रुक़ से उसी तरह हदीस नकल की गई है, लेकिन इसमें यह अल्फाज हैं कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी कि जिसमें कब्र के अज़ाब से पनाह ना मांगी हो। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में फितनों से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा। इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, याक़ूब बिन इब्राहीम बिन साद, सालेह इब्न शहाब, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में दज्जाल के फितना से पनाह मांगते थे। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में फितनों से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 1324। तर्जुमा। नसर बिन अली जहज़मी, इब्न नमीर, अबू करीब, ज़हीर बिन हरब, वकी, अबू करीब, वकी, ओज़ाई, हस्सान बिन अतिया, मुहम्मद बिन अबी आयशा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई तशहद पढ़े तो अल्लाह ताला से चार चीज़ों की पनाह मांगे। अल्लियौम मिन्नी आऊज़ु बिक मिनु अज़ाबे जिलहन व मिनु अज़ाबे अलुक़्रे व मिनु फ़ितनते अलुमाहा वालुमियत व मिनु शिर्रे फ़ितनते अलुमसीह अल-दज्जाले। ए अल्लाह, मैं तुझसे जहन्नम के अज़ाब और कब्र के अज़ाब और ज़िंदगी और मौत के फ़ितने और मसीह दज्जाल के फ़ितना से पनाह मांगता हूँ। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में फ़ितनों से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 1325। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी इसहाक़, अब्वालिमान, शोएब, ज़हरी, रू बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा नबी की ज़ूजा मतहरा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ और मसीह दज्जाल के फितना से पनाह मांगता हूँ और तुझसे ज़िंदगी और मौत के फितना से पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे गुनाह और कर्ज से पनाह मांगता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक कहने वाले ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से बहुत कसरत से पनाह मांगते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी कर्जदार हो जाता है तो झूठ भी बोलता है और वादा खिलाफी भी करता है। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में फितनों से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 1326। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, वलीद बिन मुस्लिम, ओज़ाई, हस्सान बिन अतिया, मुहम्मद बिन अबी आयशा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई तशहद पढ़कर फारिग हो तो अल्लाह ताला से चार चीज़ों की पनाह मांगे, जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से, ज़िंदगी और मौत के फितना से, मसीह दज्जाल के शर से। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में फितनों से पनाह मांगने के बयान में। हदीस नंबर 1327। तर्जुमा। हुक्म बिन मूसा, अक़ल बिन ज़ियाद, अली बिन ख़शरम, ईसा इब्न यूनुस, ओज़ाई। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इसमें यह है कि जब तुम में से कोई तशहद से फारिग हो और उसमें आखिर का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम। किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज में फितनों से पनाह मांगने के बयान में।
حدیث نمبر 1328 ترجمہ محمد بن مسنا ابن ابی عدی ہشام یحییٰ ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنہ سے مسیح دجال کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز میں فتنوں سے پناہ مانگنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1329 ترجمہ محمد بن عباد سفیان امرو طاؤس حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب کی پناہ مانگو، تم اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو، تم اللہ تعالیٰ سے مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگو، تم اللہ تعالیٰ سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز میں فتنوں سے پناہ مانگنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1330 ترجمہ محمد بن عباد سفیان ابن طاؤس حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز میں فتنوں سے پناہ مانگنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1331 ترجمہ محمد بن عباد ابو بکر بن ابی شیبہ زہیر بن حرب سفیان ابو زناد اعرج حضرت ابو ہریرہ نے نبی سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز میں فتنوں سے پناہ مانگنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1332 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن جعفر شعبہ بدیل عبداللہ بن شقیق حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ نبی قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب اور دجال کے فتنہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز میں فتنوں سے پناہ مانگنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1333 ترجمہ قتیبہ بن سعید مالک بن انس ابو زبیر طاؤس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دعا سکھایا کرتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کہو اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ صاحب مسلم امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے طاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی؟ اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، تو حضرت طاؤس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ، کیونکہ طاؤس نے اسے 3 یا 4 راویوں سے نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1334 ترجمہ داؤد بن رشید ولید اوزائی عمار شداد بن عبداللہ ابی اسما حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا مانگتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ روائی ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے، استغفر لیائے استغفر لیائے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1335 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر ابو معاویہ عاصم عبداللہ بن حارث حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد نہیں بیٹھتے تھے مگر اتنی مقدار میں کہ جس میں درج ذیل تسبیح کہتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1336 ترجمہ ابن نمیر ابو خالد احمر عاصم سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1337 ترجمہ عبدالوارث بن عبدالصمد شعبہ عاصم عبداللہ بن حارث خالد عبداللہ بن حارث حضرت عائشہ سے یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان، باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1338 ترجمہ
اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، مسیب بن رافع، وراد مولوی مغیرہ بن شعبہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو فرمایا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلہ میں کوئی نفع دینے والی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1339۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، احمد بن سنان، ابو معاویہ، عامش، مسیب بن رافع، وراد مولوی مغیرہ بن شعبہ۔ اس سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1340۔ ترجمہ محمد بن حاتم، محمد بن بکر ابن جریج، عبدہ بن ابی لبابہ، وراد مولوی مغیرہ بن شعبہ۔ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1341۔ ترجمہ حامد بن عمر بکراوی، بشر بن مفضل، محمد بن مسنا، ازہر ابن عن، ابو سعید۔ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1342۔ ترجمہ الف بن ابی عمر مکی، سفیان، عبدہ بن ابی لبابہ، عبد الملک بن عمیر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کاتب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ کو لکھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہو مجھے لکھ کر بھیجو۔ حضرت مغیرہ نے انہیں لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی کوشش تیری کوشش کے مقابلہ میں نفع دینے والی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1343۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر، حشام، ابو زبیر۔ حضرت ابن زبیر ہر نماز میں جب بھی سلام پھیرتے تو یہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ سے لے کر وَلَکَرِہَ الکافرون تک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا فضل و ثناء و حسن ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1344۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، حشام بن روح، ابو زبیر، عبداللہ بن زبیر۔ اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔ باب نماز کے بعد ذکر کے استحباب اور اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1345۔ ترجمہ یعقوب بن ابراہیم، دورقی، ابن علیہ، حجاج بن ابی عثمان، ابو زبیر۔ حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو ہر نماز یا نمازوں کے بعد پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر کی جیسے گزری۔ صحیح مسلم کتاب مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہوں کا بیان۔
बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1346। तर्जुमा मुहम्मद बिन सलमा मरादी, अब्दुल्लाह बिन वहब, यही बिन अब्दुल्लाह बिन सालिम, मूसा बिन उक़बा, हज़रत इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से उनको फरमाते हुए सुना कि आप नमाज में सलाम फेरने के बाद कहते थे। बाकी हदीस उसी तरह है और इसके आखिर में है, इन्होंने कहा कि वो इस दुआ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करते थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1347। तर्जुमा आसिम बिन निज़र तीमी, मुतमर उबैदुल्लाह, कतीबा बिन सईद, लीस इब्न उजलान, अबवसाला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मुहाजिरीन फ़क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि मालदार लोग आला दर्जा और हमेशा की निमतों में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे? इन्होंने अर्ज़ किया कि वो भी नमाज पढ़ते हैं जिस तरह के हम नमाज पढ़ते हैं, और वो भी रोज़ा रखते हैं जिस तरह के हम रोज़ा रखते हैं, और वो सदका निकालते हैं और हम सदका नहीं दे सकते, वो गुलाम आज़ाद करते हैं और हम गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना सिखाऊं कि जो तुमसे सबक़त ले गए हैं तुम इन्हीं पालो और अपने बाद वालों से आगे बढ़ जाओ, और कोई तुमसे अफजल ना हो सिवाय इसके कि जो तुम्हारे जैसे काम करे। इन्होंने अर्ज़ किया कि हमें अल्लाह के रसूल फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबुहुल अलिया और अलिया अकबर और अलूहिल मुदुल्लिया पढ़ा करो। रावी अबूसाला कहते हैं कि मुहाजिरीन फ़क़रा दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि हमारे मालदार भाइयों ने भी ये सुन लिया है और वो भी उसी तरह करने लगे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। और रिवायत में गैर कतीबा ने ये ज़ायद कहा है कि लीस बिन उजलान से रिवायत है कि समी कहते हैं कि मैंने ये हदीस अपने घर वालों में से किसी से बयान की तो इन्होंने कहा कि तुमको वहम हो गया है, बल्कि इस तरह फरमाया कि 33 दफ़ा सुबुहुल अलिया, 33 दफ़ा अलूहिल मुदुल्लिया, 33 दफ़ा अलिया अकबर कहो। फिर मैं अबवसाला के पास लूटा और उनसे मैंने इसका जिक्र किया तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा लिया अकबर और सुबुहुल अलिया और अलूहिल मुदुल्लिया और अलिया अकबर और सुबुहुल अलिया और अलूहिल मुदुल्लिया इस तरह कहे कि पूरी तादाद 33 मरतबा हो जाए। इब्न जून कहते हैं कि मैंने ये हदीस रुजा बिन हवा से बयान की तो इन्होंने उसी तरह मुझसे अबवसाला के वास्ते से हज़रत अबू हरीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1348। तर्जुमा उमैया बिन बस्तामीशी, यजीद बिन ज़री, रूह, सुहेल, हज़रत अबू हरीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि फ़क़रा मुहाजिरीन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल मालदार लोग आला दर्जा और हमेशा की निमतें ले गए। बाकी हदीस उसी तरह है, लेकिन इसमें यह है कि मुहाजिरीन फ़क़रा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। बाकी हदीस उसी तरह है और इसमें यह ज़ायद है कि सुहेल रावी कहते हैं कि हर एक कलिमा 11 मरतबा कहे ताकि सब कलमा 33 मरतबा हो जाएं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1349। तर्जुमा हुस्न बिन ईसा इब्न मुबारक, मालिक बिन मुगूल, हुक्म बिन अतीबा, अब्दाल रहमान बिन अबी लैला, हज़रत कब बिन उजरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद कुछ दुआएं ऐसी हैं कि जिनको पढ़ने वाला या जिनको करने वाला कभी महरूम नहीं होता। 33 मरतबा सुबुहुल अलिया, 33 मरतबा अलूहिल मुदुल्लिया, 33 मरतबा अलिया अकबर। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1350। तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी, अबू हमद हमज़ा, हुक्म अब्दाल रहमान बिन अबी लैला, हज़रत कब बिन उजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि नमाज के बाद की कुछ दुआएं ऐसी हैं कि जिनका कहने वाला या करने वाला महरूम नहीं होता। 33 मरतबा सुबुहुल अलिया, 33 मरतबा अलूहिल मुदुल्लिया, 33 मरतबा अलिया अकबर। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1351। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, इसबात बिन मुहम्मद, इमरू बिन कैस मिलाई, हुक्म। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1352। तर्जुमा
अबदाल हमीद बिन बयान वास्ती, खालिद बिन अब्दुल्लाह, सुहेल अबू अबीद मजहजी, मुस्लिम अबू अबीद मौली सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अता बिन यजीद लैसी। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबुहुल अलिया, 33 मरतबा अलूहिल मुदुलिया और 33 मरतबा अलिया अकबर कहा तो ये 99 कलमात हो गए, और 100 का अदद पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदाहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहु अलूहिल मुद्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर कह लिया तो उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हों। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब नमाज के बाद जिक्र के इस्तिहबाब और इसके बयान में। हदीस नंबर 1353। तर्जुमा मुहम्मद बिन सबा, इस्माइल बिन ज़करिया, सुहेल, अबू अबीद, अता। हज़रत अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नकल करके फरमाया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1354। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, अमारा बिन क़ाक़ा, अबूज़रा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की तकबीर कहते तो क़ुरात से पहले कुछ देर खामोश रहते थे। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर और क़ुरात के दरमियान कुछ देर खामोश रहते हैं तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ता हूँ अल्लियाउम बिनईद बैनी बैन खातनिया कैमिया बिलादत बैन अलूम शुरक़े वालूम क़ुरबे अल्लियाउम नक़ैनी मिनु खातनिया कैमिया युनक़ई अलसबुबु अलुआ बेज़ु मिनु अलदनिस अल्लियाउम मगूसिलनी मिनु खातनिया बल्सल्ज वालूमा ए वालू बरदे। ए अल्लाह, मेरे और गुनाहों के दरमियान इस कदर दूरी कर दे कि जिस कदर तूने मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान दूरी डाली है। अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह साफ़ फरमा दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कचील से साफ़ कर दी जाता है। अल्लाह, मेरे गुनाहों को बर्फ़ और पानी और ओलों के साथ धो दे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1355। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न नमीर, इब्न फ़ज़ील, अबू कामल, अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद, अमारा, क़ाक़ा। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1356। तर्जुमा मुस्लिम यही बिन हस्सान, यूनुस, अबदाल वाहिद इब्न ज़ियाद, अमारा बिन क़ाक़ा, अबूज़रा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते तो अलूहिल मुदुलिया रब अलुआ आलमिल से क़ुरात शुरू फरमाते और ख़ामोश ना होते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1357। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अफ़ान, हमाद, क़तादा, साबित, हमीद। हज़रत अनस फरमाते हैं कि एक आदमी आया और सफ़ में दाखिल हो गया और इसका सांस फूल रहा था। इसने कहा, अलूहिल मुदुलिया हमुदा कसरन तैबा मोबे और रखा फ़िया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फरमाया कि तुम में से नमाज में ये कलमात कहने वाला कौन है? लोग खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि तुम में से ये कलमात कहने वाला कौन है? उसने कोई गलत बात नहीं कही तो एक आदमी ने अर्ज़ किया कि मैं आया तो मेरा सांस फूल रहा था, तब मैंने ये कलमात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 12 फरिश्तों को देखा कि जो इन कलमात को ऊपर ले जाने के लिए झपट रहे थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1358। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन अलैहि, हुज्जज बिन अबी उस्मान, अबू ज़बीर, औन बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि जमात में से एक आदमी ने कहा, अल्लिया अकबर कबरन वालूहिल मुदुलिया कसरन वसूबुहिल अल्लिया बुकुरत वासलन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह के कलमात कहने वाला कौन है? जमात में से एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तअज्जुब हवा कि इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोले गए। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने उन कलमात को फिर कभी नहीं छोड़ा जब से उस बारे में मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1359।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आकिद, ज़हीर बिन हरब, सुफियान बिन यीना, ज़हरी, सईद, अबू हरीरा, मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ियाद, इब्राहीम इब्न साद, ज़हरी सईद, अबू सलिमा, अबू हरीरा, हरमला बिन यहया, इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इस तरह चलते हुए आओ कि तुम पर सुकून तारी हो, और जो तुम पालो इन्हीं पढ़ लो, और जो छूट जाए इन्हीं पूरी कर लो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1360। तर्जुमा यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद, इब्न हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र, इब्न अयूब, इस्माइल अला। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो तुम दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इत्मीनान से आओ, और नमाज की जितनी रकतें तुम्हें मिल जाएं इन्हीं पढ़ लो, और जो छूट जाएं इन्हीं पूरी कर लो, क्योंकि जब तुम में से कोई नमाज का इरादा करता है तो वो नमाज में होता है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1361। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए आवाज़ दी जाए तो तुम इस अंदाज में आओ कि तुम पर सुकून तारी हो, और नमाज की जितनी रकात तुम्हें मिल जाएं इन्हीं पढ़ लो, और जो रह जाएं इन्हीं पूरी कर लो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1362। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, फ़ज़ील बिन नियाज़, हश्शाम, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहीम, हश्शाम बिन हस्सान, मुहम्मद बिन सैरीन। हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो तुम में से कोई आदमी दौड़ता हुआ ना आए, बल्कि सुकून और वक़ार से चलता हुआ आए। जो नमाज तुम पालो उसे पढ़ लो, और जो छूट जाए उसे बाद में पूरी कर लो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1363। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, मुहम्मद बिन मुबारक सूरी, मावी बिन सलाम, यही बिन अबी कसीर, अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह के साथ नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेज़ दौड़ने की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? इन्होंने अर्ज़ किया कि हमने नमाज की तरफ जल्दी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ऐसे ना करना, जब तुम नमाज के लिए आओ तो सुकून से आओ, जो तुम्हें मिल जाएं इन्हीं पढ़ लो, और जो छूट जाएं इन्हीं पूरा कर लो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब तकबीर तहरीमा और क़ुरात के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआओं के बयान में। हदीस नंबर 1364। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मावी, हश्शाम, शैबानिस सनद के साथ ये रिवायत उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि नमाज के लिए कब खड़ा हो। हदीस नंबर 1365। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, उबैदुल्लाह बिन सईद, यही बिन सईद, हुज्जाज सवाफ, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा, अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो तुम मत खड़े हो जब तक कि मुझे ना देख लो। इब्न हातिम कहते हैं कि जब नमाज के लिए इकामत कही जाए या अज़ान दी जाए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि नमाज के लिए कब खड़ा हो। हदीस नंबर 1366। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, सुफियान बिन यीना, मुअम्मर, अबू बकर इब्न लैह, हुज्जाज बिन अबुस्मान, इसहाक़ बिन इब्राहीम, ईसा बिन यूनुस, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, इसहाक़ बिन वलीद बिन मुस्लिम, शैबान, यही बिन अबी कसीर, अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा। इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है, लेकिन रिवायत में ये ज़ायद है कि यहाँ तक कि तुम मुझे देख लो जब मैं निकलूँ। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि नमाज के लिए कब खड़ा हो। हदीस नंबर 1367। तर्जुमा हारून बिन मारूफ, हरमला बिन यहया, इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान बिन औफ। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि नमाज के लिए इकामत कही गई तो हम सफ़ें सीधी करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले खड़े हो गए, यहाँ तक कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने मसले पर खड़े हो गए, तकबीर कहने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ याद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और हमें फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे, फिर आपने तकबीर कहकर हमें नमाज पढ़ाई। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि नमाज के लिए कब खड़ा हो। हदीस नंबर 1368। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वलीद बिन मुस्लिम अबू अमरू ओज़ाई ज़हरी अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि नमाज की इकामत कही गई और लोगों ने अपनी सफ़ें बांध लीं तो रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाकर अपनी जगह खड़े हो गए। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि नमाज के लिए कब खड़ा हो। हदीस नंबर 1369। तर्जुमा इब्राहिम बिन मूसा वलीद बिन मुस्लिम ओज़ाई ज़हरी अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि नमाज के लिए इकामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने पर कही जाती थी और लोग अपनी सफ़ें बना लेते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने से पहले अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि नमाज के लिए कब खड़ा हो। हदीस नंबर 1370। तर्जुमा सलमा बिन शबीब हुस्न बिन अयन ज़हीर समाक बिन हरब हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि फरमाया कि जब ज़वाल हो जाता तो हज़रत बिलाल अज़ान कहते और इकामत ना कहते जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते तो तब नमाज की इकामत कहते। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1371। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज में एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1372। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न वहाब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इमाम के साथ नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज को पा लिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1373। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आकिद ज़हीर बिन हरब इब्न ईना अबू करीब इब्न मुबारक मुअम्मर ओज़ाई मालिक बिन अनस यूनुस इब्न नमीर इब्न मसना अब्दुल वहाब उबैदुल्लाह ज़हरी अबू सलिमा अबू हरीरा उन मुख्तलिफ संदों के साथ हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नकल किया है। एक हदीस में है कि इसने पूरी नमाज को पा लिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1374। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक ज़ैद बिन असलम अता बिन यासार बसर बिन सईद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने सूरज निकलने से पहले सुबह की नमाज से एक रकत पाली तो उसने सुबह की नमाज को पा लिया, और जिस आदमी ने असर की नमाज से एक रकत को पा लिया सूरज ग़ुरूब होने से पहले तो उसने असर की नमाज को पा लिया। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1375। तर्जुमा हुस्न बिन रबी अब्दुल्लाह बिन मुबारक यूनुस बिन यजीद ज़हरी रू हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने सूरज के ग़ुरूब होने से पहले असर की नमाज में से एक सजदा को पा लिया, या जिस आदमी ने सूरज के निकलने से पहले सुबह की नमाज से एक सजदा को पा लिया तो उसने इस नमाज को पा लिया, और सजदा से रकत मुराद है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1376। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक मुअम्मर ज़हरी अबू सलिमा इस सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा से ये हदीस उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1377। तर्जुमा हुस्न बिन रबी अब्दुल्लाह बिन मुबारक मुअम्मर इब्न ताउस हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने सूरज ग़ुरूब होने से पहले असर की नमाज में से एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली, और जिस आदमी ने सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। सही मुस्लिम
किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जिसने नमाज की एक रकत पाली तो उसने नमाज पाली। हदीस नंबर 1378। तर्जुमा अब्दुल अली हमाद मुतमर मुअम्मर। इस सनद के साथ ये हदीस उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1379। तर्जुमा कतीबा बिन सईद मुहम्मद बिन रमह इब्न शहाब से रिवायत है कि एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने असर की नमाज कुछ देर से पढ़ी तो रूह ने इससे कहा कि हज़रत जबराइल आए और इन्होंने इमाम बनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ाई तो हज़रत उमर ने इससे फरमाया कि समझकर क्या किया करता है। इन्होंने कहा कि मैंने बशर बिन अबी मसूद से सुना, वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू मसूद से सुना, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आए और इन्होंने मेरी इमामत की और मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर उनके साथ नमाज़ पढ़ी। वो पांचों नमाज़ों को अपनी उंगलियों के साथ शुमार करते थे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1380। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी मालिक इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एक दिन असर की नमाज काफ़ी देर से पढ़ी। हज़रत रूह बिन ज़ुबैर उनके पास तशरीफ़ लाए और इन्हें खबर दी कि हज़रत मगीरा बिन शोबा कूफा में थे कि एक दिन इन्होंने नमाज में देर कर दी तो हज़रत अबू मसूद अंसारी उनके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए मगीरा, ये किया तो नहीं जानता कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और इन्होंने नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर इन्होंने नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर इन्होंने नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर इन्होंने नमाज़ पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह हुक्म दिया गया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हज़रत रूह से फरमाया, ए रूह, देखो तुम क्या बयान कर रहे हो कि जबराइल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों के औकात बताए। हज़रत रूह ने कहा कि बशीर बिन इब्न मसूद ने अपने बाप से रिवायत करते हुए उसी तरह बयान फरमाया है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1381। तर्जुमा हज़रत रूह ने फरमाया कि मुझसे उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा नबी की ज़ौजा मतहरा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में असर की नमाज़ पढ़ते थे कि सूरज उनके सहन में होता था साया के ज़ाहिर होने से पहले। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1382। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरू नाक़िद इमरू सुफियान ज़हरी रूह हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरा में इस हाल में असर की नमाज़ पढ़ते थे कि सूरज निकला हुआ होता था कि इसके बाद में साया बुलंद नहीं होता था। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1383। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब रूह हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ते थे और सूरज धूप उनके सहन में होती थी और चढ़ती ना थी। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1384। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर वकी हश्शाम हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ते थे और सूरज धूप मेरे हुजरा में होती थी। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1385। तर्जुमा अबू गुसान मसमई मुहम्मद बिन मसना माज बिन हश्शाम अबू कतादा अबवायुब हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम फजर की नमाज पढ़ चको तो इसका वक्त बाकी है जब तक सूरज का ऊपर का किनारा ना निकले, फिर जब तुम ज़हर की नमाज पढ़ चको तो इसका वक्त सूरज के जर्द होने तक है, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ चको तो इसका वक्त शफ़क़ के ग़ुरूब होने तक होता है, फिर जब तुम इशा की नमाज पढ़ चको तो इसका वक्त आधी रात तक होता है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1386। तर्जुमा
उबैदुल्लाह बिन माज अनबरी, शोबा, क़तादा, अबवायु, यहली बिन मालिक अज़दी, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़हर का वक्त इस वक्त तक है जब तक कि असर का वक्त ना आए, और असर का वक्त इस वक्त तक बाकी है जब तक सूरज जर्द ना हो, और मग़रिब का वक्त इस वक्त तक बाकी है जब तक कि शफ़क़ की तेज़ी ना जाए, और इशा का वक्त आधी रात तक, और फजर का वक्त इस वक्त तक बाकी रहता है जब तक कि सूरज ना निकले। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 1387। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अबू आमर अक़दी, अबू बकर बिन अबी शैबा, यही बिन अबू बकीर, हज़रत शोबा से इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 1388। तर्जुमा अहमद बिन इब्राहीम दौरक़ी, अब्दुस्समद, हमाम, क़तादा, अबवायु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़हर की नमाज का वक्त सूरज ढलने के बाद होता है, और इस वक्त तक रहता है कि आदमी का साया इसकी लंबाई के बराबर हो जाए जब तक असर का वक्त ना आए, और असर का वक्त इस वक्त तक रहता है जब तक कि सूरज जर्द ना हो, और मग़रिब की नमाज का वक्त शफ़क़ ग़ायब होने तक रहता है, और इशा की नमाज का वक्त बिल्कुल आधी रात तक रहता है, और सुबह की नमाज का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने तक रहता है। फिर जब सूरज निकलने लगे तो कुछ देर के लिए नमाज से रुक जाए, क्योंकि वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से निकलता है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 1389। तर्जुमा अहमद बिन यूसुफ अज़दी, इमरू बिन अब्दुल्लाह बिन रज़ीन, इब्राहीम इब्न तहमान, हुज्जाज इब्न हुज्जाज, क़तादा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औक़ात के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की नमाज का वक्त इस वक्त तक है जब तक कि सूरज का ऊपर का किनारा ना निकले, और ज़हर की नमाज का वक्त इस वक्त तक है कि जब तक कि असर का वक्त ना आए, और असर की नमाज का वक्त इस वक्त तक है जब तक कि सूरज जर्द ना हो जाए और इसके ऊपर का किनारा ग़ुरूब ना हो जाए, और मग़रिब की नमाज का वक्त इस वक्त तक है जब तक कि शफ़क़ ग़ायब ना हो जाए, और इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक रहता है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 1390। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी, अब्दुल्लाह बिन यही बिन अबी कसीर फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप से सुना, वो फरमाते हैं कि इल्म जिस्म के आराम के साथ हासिल नहीं हो सकता। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 1391। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, उबैदुल्लाह बिन सईद अज़रक, ज़हीर बिन इसहाक़ बिन यूसुफ अज़रक, सुफ़ियान, अलक़मा बिन मरसिद, हज़रत सुलेमान बिन बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने नमाज के वक्त के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो 2 दिन हमारे साथ नमाज पढ़, चुनाचा जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाया, इन्होंने अज़ान दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म फरमाया तो इन्होंने ज़हर की इक़ामत कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया तो इन्होंने असर की इक़ामत कही कि सूरज अभी तक बुलंद और सफ़ेद था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया तो इन्होंने सूरज के ग़ुरूब होने के वक्त मग़रिब की इक़ामत कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया तो इन्होंने शफ़क़ के ग़ायब होने के वक्त में इशा की नमाज की इक़ामत कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया तो इन्होंने तुलू फ़जर के वक्त में फ़जर की नमाज की इक़ामत कही। फिर जब दूसरा दिन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ने को हुक्म फरमाया और खूब ठंडे वक्त में पढ़ी, और असर की नमाज पढ़ी कि सूरज अभी बुलंद था लेकिन पहले दिन से ज़रा ऊपर से पढ़ी, और मग़रिब शफ़क़ ग़ायब होने से पहले पढ़ी, और इशा तिहाई रात के बाद पढ़ी, और फ़जर की नमाज उस वक्त पढ़ी कि जब खूब रोशनी फैल गई। फिर फरमाया कि नमाज के वक्त के बारे में पूछने वाला कहाँ है? तो उसने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नमाज़ों के जो औक़ात तुमने देखे हैं इनके दरमियान तुम्हारी नमाज़ों के औक़ात हैं। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 1392। तर्जुमा इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अररा सामी, हरमी बिन अमारा, शोबा, अलक़मा बिन मरसिद, हज़रत सुलेमान बिन बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नमाज़ों के औक़ात के बारे में पूछने लगा। आपने फरमाया, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ कर देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाया, इन्होंने अंधेरे में सुबह की अज़ान दी। फिर तुलू फ़जर के वक्त सुबह की नमाज़ पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाया तो इन्होंने ज़हर की अज़ान दी कि जिस वक्त सूरज आसमान के दरमियान
बयान से ढल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को असर का हुक्म फरमाया और सूरज अभी बुलंद था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब का हुक्म फरमाया जिस वक्त कि सूरज ग़ुरूब हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा का हुक्म फरमाया जिस वक्त कि शफ़क़ गायब हो गया। फिर अगली सुबह को खूब रोशनी फैल जाने पर फजर की नमाज का हुक्म फरमाया। फिर आपने ज़हर की नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ने का हुक्म फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर का हुक्म फरमाया और सूरज अभी सफ़ेद था, इसमें ज़रदी का असर नहीं हुआ था। फिर आपने शफ़क़ के गायब होने से पहले मगरिब का हुक्म फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिहाई रात के गुजर जाने पर इशा की अज़ान का हुक्म फरमाया। हरमी रावी को इसमें शक है। फिर जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पूछने वाला कहाँ है? जो वक्त तूने देखा इसका दरमियानी वक्त नमाजों का है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1393। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर बदर बिन उस्मान हज़रत अबू बकर बिन मूसा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाजों के औकात के बारे में पूछने वाला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस वक्त कोई जवाब न दिया और सुबह सादिक के तुलू हो जाने पर फजर की नमाज पढ़ी कि लोग एक दूसरे को पहचानते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया तो ज़हर की नमाज सूरज के ढल जाने पर पढ़ी और कहने वाला कह रहा था कि दोपहर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनसे ज़्यादा जानने वाले थे। फिर हुक्म फरमाया और असर की नमाज कायम की और सूरज अभी बुलंद था। फिर आपने हुक्म फरमाया और सूरज के ग़ुरूब पर ही मगरिब की नमाज कायम की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और शफ़क़ के गायब होने पर इशा की नमाज कायम की और फिर अगले दिन फजर की नमाज को मुअख्खर फरमाया। जब इससे फारिग हुए तो कहने वाले ने कहा कि सूरज निकल गया या निकलने वाला है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज को मुअख्खर फरमाया यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त करीब था और फिर असर की नमाज में इतनी ताख़ीर फरमाई कि कहने वाले ने कहा कि सूरज जर्द हो गया है और मगरिब की नमाज इतनी देर से पढ़ी कि शफ़क़ डूबने को हो गई और इशा की नमाज इतनी देर से पढ़ी कि तिहाई रात का इब्तिदाई हिस्सा हो गया। फिर सुबह के वक्त पूछने वाले को बुलाया और इससे फरमाया कि नमाज का वक्त उन दोनों वक्तों के दरमियान में है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब 5 नमाजों के औकात के बयान में। हदीस नंबर 1394। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी बदर बिन उस्मान अबी बकर बिन अबी मूसा। ये हदीस भी उसी सनद के साथ उसी तरह नकल की गई है, लेकिन इस हदीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज दूसरे दिन शफ़क़ गायब होने से पहले पढ़ाई। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करके पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1395। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस मोहम्मद बिन रमह लीस इब्न शहाब इब्न मुसैयब अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सख्त गर्मी हो तो नमाज को ठंडा करो क्योंकि सख्त गर्मी दोज़ख की भाप की वजह से है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करके पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1396। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अबू सलमा सईद बिन मुसैयब हज़रत अबू हरीरा से इस सनद के साथ ये हदीस भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करके पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1397। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इमरू बिन सवाद अहमद बिन ईसा इमरू इब्न वहब इमरू बकीर बसर बिन सईद सलमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब गर्मी हो तो ज़हर की नमाज को ठंडा करो क्योंकि सख्त गर्मी दोज़ख की भाप की वजह से है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करके पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1398। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गर्मी दोज़ख की भाप की वजह से है तो तुम नमाज ठंडा करके पढ़ो। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान। बाब सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज को ठंडा करके पढ़ने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 1399। तर्जुमा इब्न राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हदीस को ज़िक्र फरमाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गर्मी में नमाज को ठंडा करके पढ़ो क्योंकि सख्त गर्मी दोज़ख की भाप की वजह से है। सही मुस्लिम किताब मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगहों का बयान।
باب سخت گرمی میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1400۔ ترجمہ: محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، مہاجر ابو حسن، زید بن وہب۔ حضرت ابوذر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن نے ظہر کی اذان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو، اور فرمایا کہ سخت گرمی دوزخ کے بھاپ لینے کے وجہ سے ہے، تو جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک انتظار کیا کہ ٹیلوں کے سائے تک دیکھ لیے۔